सिक्योरिटी रूम बना के दिए, वो सारे तोड़ दिए। इन लोगों से हमने सहयोग मांगा, कोई कोऑपरेशन नहीं है। उस ऑर्डर की आड़ में इस आदमी ने बहुत इलीगल काम करा। सबसे पहला एक्शन तो गवर्नमेंट को लेना चाहिए इस अधिकारी पे। नमस्ते पलवल, मैं अजय चौहान। हमारे साथ मौजूद हैं कुलदीप फागना जी, जाने माने एडवोकेट हैं और RWA के मेंबर हैं ओमेक्स सिटी में। पिछले दिनों DTP अनिल मलिक की कार्यवाही एक नोटिस को लेकर ओमेक्स सिटी में हुई, तो उन पर पूरा रिसर्च करके ओमेक्स सिटी के रेजिडेंट के लिए RWA मेंबर होने के नाते क्या कुछ कहना है कुलदीप जी का, उनसे पूछते हैं। आपका स्वागत है जी। अजय जी नमस्कार जी आपके सभी चैनल देखने वाले जो आपके फॉलोअर्स हैं उनको मेरी नमस्ते, बहुत धन्यवाद आपका। इसमें मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लास्ट मंथ 21 अप्रैल 2026 को DTP ने इलीगल तौर पे कोर्ट के ऑर्डर का वायलेंस करा। यहाँ पे आके लोगों की जो ग्रीन प्लांटेशन थी उसको तोड़ा, फेंसिंग को तोड़ा। इवन जो 2005 में जो ओमेक्स सिटी ने सेलिब्रिटी कोर्ट बना रखे थे, जिसके उन्होंने डेवलपमेंट के अलग से चार्ज लिए थे, उसके गेट को तोड़ दिया, सिक्योरिटी गार्ड के गेट को तोड़ दिया। जो ओमेक्स सिटी में लोगों ने अपने सुरक्षा के लिए जो गेट लगा रखे थे उन गेटों को तोड़ दिया। तो बहुत इलीगल काम उस पर्सन ने करा और लोगों का बहुत ज़्यादा उस दिन नुकसान करा। तो ये उस दिन का घटनाक्रम था। उस दिन एज ए रिपोर्टर मैं भी वहाँ मौजूद था। हालांकि मैं पार्टी नहीं बनना चाह रहा हूँ, मैं एक वाक्यांश आपके बीच में रखना चाहता हूँ। जो आप कोर्ट के ऑर्डर को कह रहे हो, पहले आप ये बताइए दर्शकों को, वो उस समय रिलीवेंट था या अनरिलीवेंट था? ये वो रिलीवेंट नहीं था। एक्चुअल में क्या था कि ये गुड़गांव का मैटर था। एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाली किसी ने हाई कोर्ट हरियाणा में, पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट में। हाई कोर्ट में पर्सन गया, उसने वहाँ पे बात रखी स्टिल +4 की पार्किंग को इशू था। उससे उसके फेवर में वो ऑर्डर आया कि भाई इस जगह पे पार्किंग का इशू है, इसलिए यहाँ पे ग्रीन बेल्ट ना करके पार्किंग के लिए जगह छोड़ी जाए। उस ऑर्डर की आड़ में इस आदमी ने लोगों में एक तरह से भय कायम करने के लिए, अपनी ताकत दिखाने के लिए कि मेरी यहाँ पोस्टिंग है, और शायद लोगों में जो इस तरह का कॉलोनाइज़र होते हैं जो जगह जगह कॉलोनी काटते हैं, उन तक ये मैसेज पहुँचाने के लिए उस ऑर्डर की आड़ में इस आदमी ने बहुत इलीगल काम करा। कोई नोटिस नहीं दिया, 1 घंटा पहले नोटिस चिपकाया ओमेक्स गेट पे, कोई नोटिस नहीं। RW के पास कोई नोटिस नहीं था, कोई रिसीविंग नहीं है उसके पास। इवन एक सिंगल रेजिडेंट की उसके पास कोई रिसीविंग नहीं है। इतनी बड़ा सेक्टर है ओमेक्स सिटी, सेक्टर 14 पलवल। एक सिंगल पर्सन के पास उसका कोई मैसेज नहीं था, कोई नोटिस नहीं था। 1 घंटे पहले नोटिस चिपकाता और वहाँ तोड़ फोड़ शुरू कर देता है। लोगों की फेंसिंग तोड़ दी, प्लांटेशन तोड़ दी, रैंप तोड़ दिए, गेट तोड़ दिए, 4 दीवारी तोड़ दी, गेट तोड़ दिए, बहुत ज़्यादा नुकसान करा उसने। तो ये किस तरीके की कार्रवाई आप देख रहे हैं और क्यों? ये कोर्ट के ऑर्डर की तरह से वायलेंस है। ये कंटेम्प्ट एक तरह देखा, इस आदमी ने कोर्ट कंटेम्प्ट करा, क्योंकि कोर्ट का इस तरह को आदेश नहीं था। उस ऑर्डर को आप जो पढ़ोगे, मैंने कॉपी आपको व्हाट्सअप कर दी है, उस ऑर्डर को पढ़ोगे तो उसमें कहीं भी इस तरह का कोई ऑर्डर नहीं है। ये तो स्टिल +4 के लिए था, पार्किंग का इशू था, गुड़गांव के लिए था, पलवल से इसका कोई रेलिवेंट नहीं था। अब RWA क्या चाहती है और वहाँ के रेजिडेंट लोग क्या चाहते हैं? RWA ने स्टार्टिंग में तो DTP पलवल को और चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है टाउन कंट्री प्लानिंग, उसको नोटिस भेजा, उनका कोई रिप्लाई आया नहीं, मेल करी उनको। तो अब हमारे पास हाई कोर्ट जाना एक ऑप्शन है। हाई कोर्ट में जाएंगे और इसके खिलाफ जो भी इसने इलीगल काम करा है, जो लोगों का नुकसान करा है, उसकी भरपाई कराने के लिए हाई कोर्ट का सहारा लेंगे। हाई कोर्ट के अलावा भी कोई विकल्प है? क्योंकि कोर्ट में जो मामले जाते हैं लोगों की आस टूट जाती है, लंबे चलते हैं, तो कब तक आपको लग रहा है कि लास्ट देखो, सबसे पहला एक्शन तो गवर्नमेंट को लेना चाहिए ऐसे अधिकारी पे जो इतना बेलगाम है, पब्लिक का इतना नुकसान कर रहा है। लोगों की चुनी हुई सरकार है, और अगर पब्लिक प्रतिनिधि इस बात को नहीं समझेंगे, लोगों का नुकसान हो रहा है, वोटर्स का नुकसान हो रहा है, समाज में जो लोग कितनी पूंजी से कोई अपना मकान बनाते हैं, उनका टूटता है तो बड़ा दुख होता है, वो लोग ना समझें और उसके बाद भी अधिकारियों को इतनी पावर देकर रखें, तो फिर कोई ऑप्शन रहता नहीं है कोर्ट के अलावा जहाँ एक आम आदमी सुनवाई हो सके। तो डिप्टी कमिश्नर जी हैं, वो भी यहाँ समाधान शिविर लगाते हैं, जनता की सुनते हैं। ओमेक्स सिटी के वासी वहाँ गए? डिप्टी कमिश्नर के पास नहीं है, कहीं हमने मेल करी है इनके चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को, उसको कोई रिप्लाई नहीं आया। डिप्टी कमिश्नर के हाथ में कुछ विशेष है नहीं। अब तो DTP भी उसके अंडर है?
वो डीटीपी अब इसमें जो नुकसान होगा उसकी भरपाई गवर्नमेंट कैसे कर सकती है? वो तो गवर्नमेंट ही भरपाई करेगी। समाधान और शिविर में नहीं, वो कोर्ट के ऑर्डर से होंगे। डी साहब से अब ये बात नहीं बनेगी। मेल कर दी है उनको, उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। बाकी मैं समझता हूँ कि अभी एक हाई कोर्ट एक ऐसा ऑप्शन है जिससे लोगों को रिलीफ मिल सकता है। ओमेक्स जिसने बसाई, ओमेक्स जिसने वहाँ पर डेवलप की, उनसे आपकी मीटिंग हुई? उन लोगों ने कोई कोऑपरेट नहीं करा। ये 2005 में ओमेक्स सिटी डेवलप हुई थी। 2005 में उन्होंने सेलिब्रेट कोड करके कुछ प्लॉट्स दिए लोगों को, अलग से उनके चार्ज लिए, उसमें गेट लगा के दिए, सिक्योरिटी रूम बना के दिए, वो सारे तोड़ दिए। इन लोगों से हमने सहयोग मांगा, कोई कोऑपरेशन नहीं है। ओमेक्स तो वैसे भी RWA को और ओमेक्स सिटी जब से पूरा सेक्टर इन्होंने अपना सेल कर दिया है, उसके बाद से उन लोगों को कोई ध्यान नहीं है। पूरी ओमेक्स में उन्होंने कहीं चार दीवारी नहीं करा रखी, कोई सिक्योरिटी का कुछ भी नहीं है। रात को लोग डीजे बजाते हैं, यहाँ पे चोरी होती है, चेन स्नैचिंग होती हैं, बहुत इशू है यहाँ पे। आपने इन इशुओं के लिए कोई एप्लीकेशन दिए कभी प्रशासन को? कई बार लोग जितना नुकसान होता है सब कंप्लेंट देते हैं, थाने में शिकायतें देते हैं, लेकिन उनको कार्रवाई तो नहीं हो पाती। तो ये बिना मतलब की कार्रवाई हो गई? बिना मतलब कार्रवाई होगी, जिसमें कोई लोगों जैसा का आप दोष नहीं कहना था, वो चाह तो रहे। नुकसान कर दिया। और जहाँ पे लोगों का नुकसान हो रहा है वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही उन लोगों की। तो किस तरीके का ये प्रशासनिक रवैया आप देख रहे हैं? बेलगाम है गवर्नमेंट का। जो रुख है इन अधिकारियों के प्रति बहुत सॉफ्ट है, जिसकी वजह से ये अननेसेसरी अपने पावर्स का अननेसेसरी यूज़ कर रहे हैं। मैं वहाँ बताऊँगा कि जैसे लोगों ने मुझे बताया और मीडिया रिपोर्ट सूत्रों के द्वारा पता लगा, उस DTP ने यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं और यहाँ के जो केंद्रीय मंत्री हैं और पलवल से जो मंत्री है हरियाणा सरकार, उनके लिए ये कहा कि मैं उनकी नौकरी नहीं करता हूँ, मैं बात नहीं करूँगा। कुछ लोगों ने, जैसे रसूखदार लोग रहते हैं, मंत्री और सभी से ताल्लुकात रहते हैं, तो बात कराने की कोशिश करी तो उनको भी नकार दिए। देखो, ये मेरे नोटिस में बात नहीं आई भाई साहब कि क्या मामला था, किस तरह हुआ था। बट मैं इतना कह सकता हूँ कि पब्लिक का नुकसान हुआ है, और क्योंकि हम RWA हमारी है, मैं उसमें जनरल सेक्रेटरी हूँ, तो ये हमारी ड्यूटी बनती जो लोगों का नुकसान हुआ उसकी भरपाई कराएं और हाई कोर्ट से प्रयास कितना करेंगे। लगभग नुकसान हुआ है अभी? ये तो हर आदमी का अलग अलग है। किसी की चार दीवारी तोड़ दी है, जैसे कांग्रेस कार्यालय था उसकी चार दीवारी तोड़ी है। उससे आगे जो अपना ये सेलिब्रिटी कोर्ट बन रहे हैं, उनके बड़े बड़े गेट तोड़ दिए हैं। पब्लिक ने जो अपनी सुरक्षा के लिए अपने गलियों में जो गेट लगा रखे हैं वो गेट तोड़ दिए हैं। जो प्लांटेशन के लिए फेंसिंग करी थी वो तोड़ दिए। तो हर आदमी का अलग अलग है। इसका लगभग तो भी मान के चलें तो कितने? अभी ऐसे वैल्यूएशन करना तो भारी है, लेकिन उसके बाद जब कभी वैल्यूएशन पर वो चीज़ें आएंगी तब इस बात को समझ पाएंगे कि अभी कितना नुकसान है, लेकिन नुकसान काफ़ी है। उद्देश्य क्या रहेगा कोर्ट में जाकर? बस ये जो लोगों का नुकसान हुआ उसकी भरपाई कराना ही हमारा उद्देश्य है। कुछ लोग कह रहे हैं कि DTP के खिलाफ भी कुछ कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर आपका क्या ध्यान है? होनी चाहिए। DTP को पार्टी बनाएंगे। DTP पे ही तो अगर इसी से रिकवरी करानी चाहिए जितना इसने लोगों का नुकसान करा है। गवर्नमेंट को इसी की सैलरी से रिकवरी करनी चाहिए लोगों की। जी, अंत में क्या कहना चाहेंगे ओमेक्स सिटी के वासियों को और पलवल के लोगों को कि जनप्रतिनिधियों के ऐसे रवैये को, जो सरकार में बैठाए जाते हैं जनता के द्वारा, लेकिन अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, किस तरीके से क्या कहना चाहेंगे? बस मैं जनप्रतिनिधियों को भी यही कहना चाहूँगा अब चैनल के माध्यम से कि ये जो अधिकारी सरकारी छवि खराब कर रहे हैं, लोगों का शोषण कर रहे हैं, तो इनके खिलाफ कार्रवाई करें ताकि पब्लिक शांति से रह सके। और जिन लोगों ने इतना पैसा लगा के अपने मकान बनाए हैं, आशियाने बनाए हैं, जो इन्हें उजाड़ने का काम कर रहा है, इसको रोका जाए। अदरवाइज़ आगे इससे लोगों में रोष ही बढ़ेगा, और जो सरकार के लिए भी गलत है और प्रशासन के लिए भी गलत है। जी, हमारे साथ मौजूद थे कुलदीप फागना जी, काफ़ी जाने माने एडवोकेट हैं पलवल और पूरे हरियाणा के इलाके में। इनसे ये खास बातचीत ओमेक्स सिटी रेजिडेंस इलाके पर हुई, जिसमें कहा कि जो ये DTP अनिल मलिक है, इसको भी पार्टी बनाया जाएगा, क्योंकि इसने एक इल्लीगल और इररिलेवेंट, जो यहाँ से उस कोर्ट के ऑर्डर का कोई आधार नहीं था, उस पर आकर कार्रवाई करी है। तो ये हमारी RWA, ये खुद RWA मेंबर हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, तो उसके बिहाफ पर ये हाई कोर्ट जाने की इन्होंने कहा है, क्योंकि जो सरकार के बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं उनका रवैया ठीक नहीं है। वो रिप्लाई तक इनकी मेल का अभी तक नहीं किया है। ऐसे ही खास मुद्दों पर बातचीत करते रहेंगे कुलदीप फागना जी के साथ। आप देखते रहें संस्कृति न्यूज़। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच।